Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Doubly-Reinforced analysis and design. Dear students, इससे पहले हमने लेक्चर 1 को खत्म किया था और उस लेक्चर में बेसिकली हमने उस Doubly-Reinforced की जो थ्योरेटिकल प्लस उसकी जो थ्योरी थी बेसिकली हमने उसको कवर किया कि Doubly-Reinforced की जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है और जो उसकी जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो क्या है। इस पोर्शन में बेसिकली इस लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे Doubly-Reinforced के एनालिसिस पे बेसिकली और उसके बाद हम डिजाइन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने सेलेक्ट किया है बेसिकली MC Cormic जेम्स कॉर्मिक से ली गई है 9th एडिशन। वो जो एग्जांपल है बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल है। ओके, उसमें बेसिकली जो वो एक एनालिसिस क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल आप लोगों के सामने है वो क्वेश्चन कि उसमें जो डिमांड है बेसिकली वो है एमडी। ओके, डिटरमिन द डिजाइन मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम फिगर which has a Fy is equal to 60,000 and Fc is equal to 3,000. ओके, सो फिगर आप देख सकते हैं कि इसमें जो बीम का सेक्शन है वो 14 इंच उसकी वेड्थ है, 27 इंच उसकी टोटल डेप्थ है, और जो ये हमारे पास कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है। ओके, इसके साथ हमारे पास टेंशन रीइंफोर्समेंट है, 4 बार्स है, 4 नंबर 11 बार्स और 2 नंबर 9 बार्स हमारे पास टेंशन रीइंफोर्समेंट है। टोटल का सेक्शन एरिया 2 स्क्वायर इंचेस है और टोटल टेंशन स्टील जो है हमारे पास 6.5 स्क्वायर। इफेक्टिव कवर जो है वो टू द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इसको डी प्राइम कहते हैं, दैट इज 2.5 इंच। और इस तरह जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी तो to the tension reinforcement that is to 1.5 inch plus 2.5 inch। okay, हमसे जो डिमांड है बेसिकली वो एमडी की है, एफ वाई गिवन है एचसी। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जब भी हम Doubly-Reinforced की एनालिसिस करेंगे तो हम एक assumption करते हैं। वो assumption बहुत सिंपल है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि लेट्स से ये हमारी सबसे अहम और बहुत इंपॉर्टेंट assumption है जिसकी बेस पे हम अपनी एनालिसिस ऑफ Doubly-Reinforced बीम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से ठीक है। अगर हम ये assumption करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एस प्राइम बराबर है एस2। हमारे पास हमारी जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है वो ये है 6.25 स्क्वायर इंचेस और एस प्राइम जो है वो ये है 9 क्या है। एज हमने एज्यूम किया है कि हमारी एफ वाई बराबर है एफ एस प्राइम के, सो दैटफॉर वी कैन से और एस प्राइम इज इक्वल टू हमारी जो थ्योरेटिकल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है वो हमारा एक्टिव रीइंफोर्समेंट के बराबर है बिकॉज़ वी एज्यूम। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये assumption मैंने आप लोगों को इधर समझाया। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं कि जब आप assume करते हैं कि s prime is equal to y तो s prime is equal to h2, if s prime is not equal to, जब बाद में हम इस assumption को चेक करते हैं और ये हमने जो assume किया है वो ठीक ना हो तो फिर हम अपनी s prime को s prime नहीं लिख सकते h2। अब s1 हमारे पास बराबर है as minus h2, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इस वजह से हमने लिखा है बेसिकली यहाँ पे as1 as minus h2। अब as हमारे पास 6.25 है, तो 6.25 में से अगर हम as2 यानी कि 2 स्क्वायर इंचेस को निकाल लें तो हमारे पास 4.25 स्क्वायर। अब याद रखिए ये as1 दूसरी रीइंफोर्समेंट होगी वो सिंगली
रीइंफोर्सिंग की वो रीइंफोर्सिंग टेंशन जो कि आपकी MU1 में मतलब है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर 1 के लास्ट में बहुत डिटेल में बात की। ये हमारे अब सिंगल रीइंफोर्सिंग की वो डिटेल है ये। ओके, आप लोगों के साथ मैंने इस लेक्चर में एक पूरी डिस्कशन की थी कि AS1 बेसिकली क्या है। AS1 बेसिकली ये हमारी वो मूव है, ये वो एरिया ऑफ स्टील है जो कि हमारे MU1 के पास है। ठीक है, अब AS1 यानी कि इस दौरान हमारी जो बीम है उसी में हुई। ठीक है, अब डबली रीइंफोर्स के साथ हम बेसिकली बीम नहीं। अब क्या है कि जब S1 तो इस वजह से हम लिखते हैं A=S1 FY क्योंकि हम सिंगल रीइंफोर्स बीम में S1 FY 0.85 उसी का S1 4.25 FY की वैल्यू 60,000, B की वैल्यू जो है वो है 14। इनमें सारे वैल्यूज अगर आप इंसर्ट कर लो आफ्टर डूइंग योर कैलकुलेशन बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर यू विल गेट 7.10। जब हम A डिटरमिन करते हैं, A को डिटरमिन करने के बाद हम C लेट्स सी C देखिए C जो क्या है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द बीम। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में समझाई। ठीक है, हमारे पास बीम होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास इधर एक रीइंफोर्समेंट है जिसको हमने नाम दिया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब इसकी स्ट्रेस डायग्राम ड्रा होती है तो इसके न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वाले टॉप फाइबर से कुछ डिस्टेंस पे होता है, उसको हम C के नाम से स्मॉल C। और जाहिर है कि इसके ऊपर जो है जब हम इसकी स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रेस डायग्राम बनती है कंक्रीट की कंप्रेशन की। इसका रिजल्टेंट जो होता है वो C होता है, कैपिटल C, और जो बराबर होती है 0.85 FC प्राइम 0.85 FC प्राइम इंटू A। A क्या है? A इस कंक्रीट कंप्रेशन की जो लाट है उसकी। जब हम A को कैसे डिटरमिन करते हैं, A को A इस इक्वल टू 0.85 इस फॉर्मूले को डिटरमिन करते हैं। यहाँ जो टेंशन डेवलप होती है उसको T से डिनोट करते हैं। और C क्या है? C हमारे पास ये है और हमें पता है कि C जो होती है यानी कि हमें पता है कि A जो होती है दैट इज इक्वल टू बीटा 1। ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब हमें जरूरत है C की, तो C हमारे बराबर होगी A डिवाइड बाई बीटा। अब C हम क्यों डिटरमिन करते हैं? इसकी जरूरत है हमें बेसिकली कौन सी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, एप्सिलॉन S प्राइम फाइंड करने, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू बराबर है 0.003 C माइनस D प्राइम डिवाइड बाई C। ये मैंने लेक्चर 1 में ड्राइव किया था। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, D प्राइम की वैल्यू भी हमारे पास है, we will get epsilon s। Okay, so let's see, you can see C हमारे पास this much। जब हमने एप्सिलॉन s प्राइम की वैल्यू ये हमने ड्राइव की थी लेक्चर 1 में। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एफ एस प्राइम की वैल्यू रिटर्न की। ये भी चीज भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी लेक्चर 1 में। ये किस तरह का है, बॉक्स ला है सिंबल, ई की वैल्यू भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। एफ एस प्राइम 87,000 मैंने 87 लिखा था क्योंकि मैंने पी साइन है के साइन है। जब आप जी वैल्यू के साइन में लेते हैं तो 29 और 10 है। ठीक है, तो इस वजह से 3 जो जीरो जो है ये कैंसिल हो जाती है सब्जेक्ट से सीनियर। उसमें आप वैल्यू को प्लग करें एंड by using your calculator d प्राइम की जो वैल्यू है वो 2.5 इंच है, c की जो वैल्यू है वो 8.1 है। आप वैल्यूज इंसर्ट करें f प्राइम which is greater than। अब याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास f s प्राइम की वैल्यू
ग्रेटर देन एफ वाई आती है, दैट इज एफ वाई हमारे पास अब 60,000 है, 60 टेस्ट आ गई, ये हमारे पास 61 और ये वैल्यू हमारे पास 60 है, ये गिवन है। तो याद रखिए 61 को हम 60 पे कंसिडर करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं ओके एक्स प्राइम बराबर है, और हमने जो एज्यूम किया था, यानी कि हमने जो एजम्पशन लिया था at the start of this question, so we can say a is prime, यानी कि हमारे theoretical condition reinforcement बराबर है किसके, a is to ओके जिसे प्रूव किया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होगी तो फिर याद रखिए ये इक्वेशन ये assumption है, ठीक है ना। तो अब चूंकि हमारी assumption ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंडीशन रिइंफोर्समेंट है वो यील्ड हो रही है। अगर ये 61 ना हो और ये 60 से कम हो तो दिस मींस कि आवर कंडीशन रिइंफोर्समेंट तो यील्ड नहीं होगी तो डक्टिलिटी कंडीशन पूरी, तो इस वजह से ये कंडीशन है। सो द assumption is correct according to f is prime and a is 2 is equal to s prime, so x prime divided by fy, so x prime बराबर है fy की दोनों कैंसिल आउट, दिस मींस s prime is equal to h2 स्क्वायर, ओके दोनों कैंसिल, तो वही चीज रहेगी। अब हमारी जो मोमेंट कैपेसिटी होगी तो ये डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम है, बीम जो m1 प्लस मैंने ये चीज आप लोगों को डिस्कस, ठीक है। p की वैल्यू हम 0.9 ठीक है, ओके। अब हम चेक करते हैं कि 0.9 जो हम ले रहे हैं p की वैल्यू 0.9 है, याद रखिए 0.9 वैल्यू तब होती है जब आप एप्सिलॉन p की वैल्यू 0.005 के बराबर हो जाता है। अब हम इसको चेक करते हैं एप्सिलॉन p क्या है। एप्सिलॉन p जो है, याद रखिए ये भी बहुत जबरदस्त चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, ये डक्टिलिटी चेक में जाहिर है कि जब हम 0.9 की वैल्यू कब लें, ठीक है। याद रखिए हम हमारे पास लेट से एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बीम है हमारे पास, ये चूंकि स्टील रिइंफोर्समेंट है एस, इसकी इसकी जो सेंटर होती है, इसकी सेंटर से लेके टॉप ऑफ द ये इफेक्टिव डेप्थ इसको हम डी टी देते हैं, डी टी और डी में फर्क होती है। अगर हमारे पास लेट से डबल रिइंफोर्समेंट, डबल लेयर में रिइंफोर्समेंट, ठीक है, हमारे पास डबल लेयर में रिइंफोर्समेंट है, एक लेयर इधर है एक लेयर इधर है, तो इन दोनों लेयर के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम फिट कर सकते हैं जब डबल लेयर की सूरत में, तो ये डिस्टेंस। लेकिन वीटी जो इस सूरत में होती है वो जो नीचे सबसे टॉप मोस्ट बार होती है, इसके सेंटर से लेकर टॉप तक जो डिस्टेंस है, याद रखिए सिंगल लेयर की सूरत में दोनों बराबर होती हैं, लेकिन डबल लेयर की सूरत में दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरीके को ध्यान में रखना, ठीक है। तो डी टी बेसिकली क्या है, डी क्या है, दोनों सेम है, लेकिन अगर एक लेयर और दोनों को डिफरेंट है जब दो लेयर इस सूरत में दोनों सेम। अब हम क्या करते हैं, डी टी फाइंड आउट करते हैं। डी टी हमें पता है कि बीम की क्रॉस सेक्शन हमें मालूम है, बीम की क्रॉस सेक्शन क्या है आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बार टू द टॉप, दैट इज डी, ओके। सो डी को हम फाइंड आउट करते हैं, दैट्स डी इज बेसिकली हाउ मच, दैट इज डी टी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी, ओके। याद रखिए इसको भी सिमिलर ट्रायंगुलर रूल्स को यूटिलाइज करते हुए अगर आप स्ट्रैंड डायग्राम ड्रा करें, इस बीम की अगर आप स्ट्रैंड डायग्राम ड्रा करें तो फिर इस तरह जैसे तो स्ट्रैंड डायग्राम, यहाँ पे जो बार है इसकी सेंटर से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उसको डी का नाम दिया गया है, जो डी के बराबर है, ठीक। और आप लोगों को मालूम है दिस डिस्टेंस इज बेसिकली सी, और आप लोगों को ये मालूम है कि कंक्रीट की टॉप फाइबर में जो स्ट्रैंड डेवलप होती है वो 0.003 है,
तो इस वजह से अब ये जो स्टील है इसमें जो स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एप्सिलॉन एस कहते हैं। अब ये जो एप्सिलॉन एस है, एप्सिलॉन एस बेसिकली इसके बराबर होगी, सो वी कैन से 0.003 divided by c, okay, we can say epsilon s divided by this gas, ये जो गैस और ये गैस किसके बराबर है, टोटल में से अगर आप c को माइनस करें dt minus c will be equals to what, will be equals to 0.003 divided by that, okay, so इस वजह से हम ये इक्वेशन ड्राफ्ट करते हैं dt minus c, okay, dt minus c, तो यहाँ से एप्सिलॉन एस की वैल्यू जो है वो 0.003 into dt minus c डिवाइड बाय c, ओके, अगर ये वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू आती है तो 0.005, क्योंकि 0.005 क्या है, ओके, एप्सिलॉन वाई क्या है, एप्सिलॉन वाई जो है वो एफ वाई डिवाइड बाई ई के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास एफ वाई की जो वैल्यू है वो 60,000 है, यानी कि 60 के एस आई है, अगर मैं 60 के एस आई को ई से डिवाइड करूँ तो फिर जो भी 0.002, ओके, 0.002, लेकिन 0.002 नहीं लेते, ये लेते हैं बेसिकली 0.005, ओके, क्योंकि अगर आप लोगों को वो पी का ग्राफ का पता हो, लेकिन इस तरह उसकी ग्राफ होती है तो एक वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं, एक वैल्यू हम, ठीक है, जो पी की वैल्यू है ये वो आपकी पी वैल्यू है और ये आपकी एप्सिलॉन पी, एप्सिलॉन एस को हम एप्सिलॉन पी देते हैं, ठीक है। तो जब ये वैल्यू 0.002 है तो ये वैल्यू होती है पी की वैल्यू 0.6 और यहाँ पे होती है 0.005। जब ये एप्सिलॉन टी की वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करती है तो फिर पी की जो वैल्यू होती है तो 0.9। अब अगर एप्सिलॉन टी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान है तो फिर किसी भी पॉइंट के लिए हम पी की वैल्यू के लेकर हम इक्वेशन है that's equation 34.47 plus 0.83 epsilon t roundabout 8, I remember this term, but 0.84 roundabout इस तरह की एक इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं पी के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। तो इस रीजन के लिए हम पी की वैल्यू इस फॉर्मूले को निकालते हैं। अब ये जो वैल्यू जो हम 0.9 ले रहे हैं इसके लिए जरूरी है कि एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू है वो 0.005 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू इसके साथ कंपेयर करते हैं। लेट्स सी, देखिए आपके पास 24 है, सी की वैल्यू तो मालूम है, यहाँ आ गया 0.005, so that is greater than 0.005, so you have कंग्रेचुलेशन। अगर ये वैल्यू इनसे कम आती तो फिर आपकी सी की वैल्यू 0.9 नहीं रहती, तो हम इसको कैलकुलेट, अगर 0.002 होती तो फिर 0.65 होती, और अगर 0.003 होती तो फिर हम इसको इंटरपोलेशन के तरह से जो फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके पी जो फॉर्मूला है वो करेंगे। सो यू here we are lucky because 0.0055 is equal to 0.005, so p is equal to 0.9, so हम 0.9 यूज कर सकते हैं। वही m1 की वैल्यू जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था इनसे पहले, ठीक है। और यहाँ है भी मेरे पास, ये आप देख सकते हैं m1 क्लियर। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें, as1 भी आपके पास है, fy 60 है, d भी है, a/2 भी है, a वैल्यू भी हमने डिटरमिन की है। याद रखिए a की जो वैल्यू है बेसिकली वो कौन सी वैल्यू होगी,
पहले हमने लगा दी ये वैल्यू 0.14, ठीक है। AS1 की जो वैल्यू है वो 4.25 है, AS2 की वैल्यू आप 2 स्क्वायर इंचेस यूज करेंगे, D प्राइम की वैल्यू 2.5 है, D की वैल्यू हमारे इस 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 सेंटर ऑफ द स्टीक से लेके टॉप तक जो 4 इंचेस है, तो आप फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यू विल गेट दिस सेक्टर 10 इंच। दिस इज द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, ओके ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंप्यूट द डिजाइन मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन शोन इन फिगर फॉर दिस मच एट दिस टाइम, ओके। सो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाए, एग्जांपल नंबर 5.8 ऑफ द 9th edition of Jazz MC Cormic book, FY is given, FC prime is given, MD is okay. So the same cross section is had, you can see 15 inches, 27 inches, 2.5 inches, 1.5 inches, the same cross section. But the steel is basically 5.06, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है और इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। यहाँ 2 नंबर 7 बार दे या 4 नंबर 10 बार दे, कुछ डिफरेंस है, बाकी क्रॉस सेक्शनल डिटेल सेम है, सेक्शनल एरिया थोड़ी सी है। वही अप्रोच है, हम assumption करेंगे, assume that f is equal to x प्राइम, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये assume आपका है, assumption आपका है। बाद में इस assumption को टेस्ट करते हैं whether the assumption is correct or not, ओके। जब हम ये assumption करते हैं कि f बराबर x प्राइम के, तो ऑब्वियसली हमारी s प्राइम इक्वल टू h2, यानी कि थ्योरेटिकल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट बराबर हो जाती है हमारे एक्चुअल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और हम फिर डायरेक्ट जा सकते हैं, S1 हम डिटरमिन कर सकते हैं। S1 हम कैसे डिटरमिन करेंगे, 5.06 में से S1 को निकाले, S मींस 5.06, इसमें से आप S2 निकाले, S2 बराबर S प्राइम, S प्राइम हमारे पास 1.2, ठीक है। सो 5.06 में से इसको निकाले 3.6, ए डिटरमिन करें, S1 बराबर 0.55 B, इसमें से वैल्यूज इंसर्ट करें, यू विल गेट दिस वन। C फाइंड आउट करें, A डिवाइड बीटा 1, Fs प्राइम फाइंड आउट, Fs प्राइम बराबर है 87,000 into C minus D प्राइम डिवाइड बाय C, या इसको आप 87 into C minus D प्राइम डिवाइड बाय C लिखते हैं। लेकिन अगर आप 87,000 लिखते हैं तो याद रखिए इधर गलती है, ठीक है, इधर गलती, इसको डिवाइड किया गया है 1000 से, याद रखिए आप जब 87 लिखते हैं तो आप इसके साइन वैल्यू देते हैं, तो इनसे जो वैल्यू आएगी वो होगी पी साइन, ठीक है ना, वो वैल्यू होगी पी साइन। पी साइन पर आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो फिर डायरेक्ट आपको इक्वेट के साथ ही ठीक है ना, इसको 1000 से आप उसकी जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड करोगे, जरूर करोगे, ठीक है। तो so you must divide this value by what, okay, you must divide this value by 1000, okay, तो तब ये वैल्यू, अदरवाइज इनसे ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Fs प्राइम। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि 48 के साइज हमारी जो assumption थी वो अपन, ठीक है, हमने assume किया था कि हमारे Fs प्राइम यानी कि ये वैल्यू जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इट मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि ये 48 के साइज है व्हिच इज लेस देन इक्वल, so our assumption is wrong means that the compression steel does not, अब इस assumption का मतलब क्या है कि हमारी जो स्टील है उसकी जो यील्डिंग हम लेते हैं 60 के साथ और इससे 60 नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन स्टील यूज नहीं हो रहा है, डेफिनेटली की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से हम आगे जाने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं, देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व द रिस्क ऑफ द, ओके। तो जाहिर है दो अप्रोचेस हमारे पास क्या है, सबसे पहले वो अप्रोच नंबर 1, ठीक है। तो अप्रोच नंबर 1 में क्या है कि राइटिंग द बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन Fs प्राइम नेट, अब यील्डिंग पे बेस्ड
ये कंडीशन बेसिकली आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। क्या है, टोटल टेंशन बराबर है सी प्लस सी स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा सा गौर से पढ़े तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बीम होता है, देखिए ये, अब हम इसको सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल स्टील है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्रेशन भी है, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी है, साथ कंक्रीट भी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। याद रखिए जब इसकी हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करते हैं तो इसकी स्ट्रेस डायग्राम किस तरह होती है। देखिए इस बार के बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास टेंशन फोर्स डेवलप होगी, जो कि बराबर है ए इस ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है, यहाँ पे एक तो हमारे पास कंक्रीट की कंप्रेशन है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करती है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है स्टील की जो है वो कंप्रेशन। तो इसको हम सी या सी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है 0.85 एफ सी प्राइम बी ए के बराबर है। और ये जो हमारे पास है इसको हम सी एस प्राइम से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है ए एस प्राइम इंटू एफ एस प्राइम। अब इसको हम एफ को नहीं लिख सकते क्योंकि एफ एस प्राइम इज नॉट इक्वल टू क्लियर। अब इन दोनों, अब देखिए ये टोटल टेंशन जो है, अगर ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में है तो याद रखिए इस तरह जो फोर्सेस, यानी कि जो ये जो फोर्सेस होती है इट मस्ट बी इक्वल टू दिस डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव फोर्सेस है इट मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बीम का पार्ट आप ले ले तो इसके ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस है ओके जो एक्ट करती हैं इट मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्सेस, then the section will be in equilibrium। ओके, तो इस वजह से हम लिखते हैं T इक्वल्स टू सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब T क्या है, ए एस एफ वाई है, और सी जो है वो ये है, और सी एस प्राइम जो है बेसिकली वो क्या है, सो दैट इज बेसिकली यू कैन से एस प्राइम। क्लियर। अब हम आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू सी, यहाँ पे देखते हैं एस एफ वाई टू डाल दिया, सी की मैंने आपको शो की सी प्राइम। अब सी एस प्राइम क्या है, तो दैट इज, देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 में पूरी डिटेल से ये चीज ये देखिए एक्स प्राइम किसके बराबर है आपको तो पता होना चाहिए, एक्स प्राइम इंटू 80,000 या 87 into C minus D prime divided by C। So please visit lecture number 1, you will get this guy। हमारे पास f prime की वैल्यू जो होती है उसके बराबर 2। ओके, अब 29 इसके साई है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो देखिए एस आपको पता है दैट इज 5.06, टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट एफ वाई 60 है, 0.85 एफ सी प्राइम 4 के साई है, बी जो है वो 14 है, ए जो है अब देखिए ए की एक्चुअल वैल्यू उन्होंने इंसर्ट किया है 0.85 सी, यानी कि हमें पता है ए इज व्हाट, ए इज बेसिकली बीटा 1 इनटू सी। सो बीटा 1 की जो वैल्यू है वो 0.85 है, ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था। हमारे जो इंटरेस्ट है उस सी में कि सी की एक्चुअल वैल्यू क्या है हम डिटरमिन करेंगे बेसिकली सी की वैल्यू क्या। यहाँ पे ए की जगह जो है वो 0.85 सी प्लस 0.003 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंच। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बेसिकली सी को यहाँ से निकाला, डी प्राइम हमारे पास 2.5 है, यहाँ इन्होंने जो बेसिकली जो यहाँ ये जो वैल्यू है उन्होंने उसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई ना दी। देखिए सी के नीचे भी सी है, ये वाली सी,
माइनस डी प्राइम और इसके नीचे भी सी, तो ये सी जो है इसी के नीचे भी है और ये सी जो है ये इस डी के नीचे भी है। सो फिर कैंसल 1 माइनस डी प्राइम की जो वैल्यू है 2.5 है सी। ओके, so that's why they are written basically this one 1 minus 2.5 c a is prime जो है वो। now next जो है वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, दोनों साइड को सी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ सी जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, इसको खत्म करने के लिए हमने सी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ चूंकि सी ऑलरेडी है तो सी स्क्वायर, अब 0.85 ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20.46, 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 303.6 सी, एंड यहाँ पे जो होगी तो ये इनसे तो सी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी जब यहाँ पे है तो 87 इस 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 87 इंटू सी माइनस 87 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 217.5, ओके, लेकिन इसके साथ भी सी होगा, लेकिन सी जो है वो सी के साथ कैंसिल आउट एंड देयरफॉर देयर इज मान लो यहाँ सी है लेकिन यहाँ पे सी इस सी के साथ दोनों को ब्रैकेट में क्लोज इनटू एस। अब देखिए इसके बाद 303 अपनी जगह सारी कैलकुलेशन इन्होंने अपनी जगह लिखी है -261.0। अब यहाँ पे जो उन्होंने कैलकुलेशन की है देखें, यहाँ पे जो उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन की है बेसिकली वो क्या है, देखिए सी जो है हमारे पास ए एस प्राइम की वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने एस प्राइम की वैल्यू लिखी है कि हमारे पास तो एस प्राइम की वैल्यू है, ठीक है, यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ए एस प्राइम की जो वैल्यू है 1.20 को भेजा है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एस प्राइम की वैल्यू लिखी 1.2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ, जब इनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है कि ये इनके साथ जब आप 1.2 को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि लेट्स सी मल्टीप्लाई बाय 1.2 यू विल गेट 104 दिस, और फिर याद रखिए ये जो सी है ये सी तो ये शिफ्ट होगा इस साइड पे, थिंक सो ये शिफ्ट होगा तो इनमें से डिडक्ट होगा, ठीक है ना, इसमें से डिडक्शन, और इसके साथ ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 217 multiplied by 1.2 you will get 261, okay, so here you can see 261 104.4 कहाँ से आ गया, तो 1.2 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ you will get, अब याद रखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाहिर है कि ए जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है तो जाहिर है कि ये हमारे पास क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वो बेसिक इक्वेशन बन जाता है, लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी है, यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट है तो ये उसी इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया है और बेसिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आप यूज करें। अब यहाँ पे ए की जगह हमारे पास 22.46 है, बी की जगह यहाँ माइनस, बेसिक इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है इसलिए -199, और सी जो है यहाँ पे प्लस है तो इस तरह से माइनस को यहाँ पे प्लस, ठीक है, after getting these values, inserting these values into the basic quadratic equation, that is you know यहाँ पे हम देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम बेसिकली सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइड बाय 2, इसमें से आप वैल्यूज को इंसर्ट करें, यू विल गेट 2 वैल्यू प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस, तो आप प्लस की वैल्यू को ड्रॉप करें, नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 6, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ जाती है, तो यू कैन गेट एज इज व्हाट बीटा 1, so 5.10 inch is beta 1 a, sorry, this is the accurate approach, ये हमारी सबसे accurate approach है। a को देखिए, हमारे इंटरेस्ट जो है तो बेसिकली सी और ए को फाइंड होता है, इसके बाद हमारे एप्सिलॉन एस प्राइम को फाइंड होता है, तो वो हमारा वो तो हो जाता है, लेकिन ए और सी का पता लगाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसी की बेस पे हम मोमेंट कैपेसिटी भी डिटरमाइन करते हैं, ओके। हमारे पास जो दूसरा अप्रोच है, ये एक्यूरेट अप्रोच यही है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली जो अप्रोच नंबर 1 है उसमें बेसिक सॉल्यूशन आता है, बेसिक जो इक्विलिब्रियम वो फोर्सेस है उसको आप इक्वेट करते हैं टी इज इक्वल टू सी से प्लस की वैल्यूज, और फिर उनमें से सी की वैल्यू जो है वो निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जो अप्रोच है वो ये है कि हम सेकंड अप्रोच में क्या है, प्राइम की वैल्यू, और आपको पता है कि इसके बराबर है, यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो 5.72 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 5.72। अब याद रखें c की वैल्यू हमारे पास डिटरमिन ऑलरेडी, अगर आप नीचे जाके इसको सर्च करें तो वी विल गेट द c वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास c की जो वैल्यू है ये 5.72, यही वैल्यू आप लेंगे, यही वैल्यू 5.72, और आप इसको यहाँ पे ये 5.72 माइनस डी प्राइम की वैल्यू 2.5 है, वही सी प्राइम की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से एस प्राइम की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। यहाँ से एस प्राइम एस प्राइम एच टू इक्वल एस टू, जो कि देखिए आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत शॉर्टकट तरीके से चीजें समझाई थी कि जब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास मसला क्या है, हमारे पास मसला ये है कि हमारी एफ एस प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू एफ वन, यदि कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर हमारा मसला होता है, हमारे पास जो मसला होता है वो H2 का होता है। H2 को हम फिर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एस प्राइम एफ एस प्राइम डिवाइड बाय सिंपल। अब एफ एस प्राइम की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 48 है, एफ वाई 60 है, एस प्राइम जो आपके पास डायरेक्टली H2 निकला, ठीक है। तो इस वजह से ये अप्रोच थोड़ी सी आसान है, ठीक है ना। आप H2 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए हमारे पास H2 की वैल्यू क्या होगी, एस प्राइम डिवाइड बाय एक्स वाई, तो एस प्राइम की वैल्यू 1.2 है, एक्स प्राइम की वैल्यू ये आ गई, देखिए यहाँ से ये वैल्यू आप इंसर्ट करें, एफ वाई की वैल्यू ये है, H2 आपके पास 0.98 आ जाता है, S1 किसके बराबर है, S माइनस H2 जो आपको पता है, S2 की वैल्यू ये और S की वैल्यू 4.096 है, इसमें से इसको माइनस करें, A की वैल्यू 4.14, C की वैल्यू 0.04, C देखिए अप्रोच नंबर 1 से C की वैल्यू कितनी आती है, 6, अप्रोच नंबर 1 से A की वैल्यू कितनी आती है, 5.10, अप्रोच नंबर 2 से 5.14, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट अप्रोच ये है और मोस्ट इजी अप्रोच, ठीक है। ए और सी की वैल्यू निकल आए तो फिर मोमेंट कैपेसिटी को फाइंड करना मुश्किल है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग ए एंड सी इन अप्रोच नंबर 1, अब अप्रोच नंबर 1 की वैल्यू ये ले आना है ड्रॉप कर रहा है, सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू 50 के साथ। अब देखिए अप्रोच नंबर 2 में हमारे पास एक्स प्राइम की वैल्यू जो है वो 48 आता है, तो अप्रोच नंबर 1 मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, मोस्टली हम यूज करते हैं अप्रोच नंबर 2, जितने भी डिजाइन करेंगे हम अप्रोच नंबर 2 पे, हर हाल इन्होंने अप्रोच नंबर 1 पे कैलकुलेशन की है आगे। अब S2 उन्होंने 1.0, देखिए यहाँ पे 1.0, उसके पास 0.98, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो थोड़ी सी फर्क है, इतनी ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सेप्टेबल है,
which is almost equal to S2. S1 जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। एप्सिलॉन टी की वैल्यू हम चेक करते हैं कि whether it is greater than 0.00। यहाँ तक याद रखिए, आप जो है इस स्टेप को भी या तो आप ये स्टेप करें बेसिकली, या फिर आप जो है वो ये स्टेप करें, या तो आप बेसिकली ये स्टेप से काम चला रहे, या फिर दोनों स्टेप्स जो है वो सेम, दोनों का मकसद सेम है, तो आप एक स्टेप से आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि जब हमें क्वेश्चन नंबर 1 से S1 और S2 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, और क्वेश्चन नंबर 2 से निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। बाहर आ, इसके बाद हम ये स्टेप, ये यहाँ से जो स्टेप है ये आप डायरेक्ट यहाँ से या इसके बाद ए सी निकालने के बाद हम डायरेक्ट ये स्टेप करें ऊपर वाले की जरूरत है, ठीक है। अब एप्सिलॉन टी को हम चेक करते हैं, जाहिर है जो कि बताया था 0.099, सो टी 0.09 mn1 mn2 आपको पता है s1 fy d minus a equal to s prime f prime d prime। आप याद रखें दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, ये वैल्यू जो है ना, आप इससे पहले जो एग्जांपल था यहाँ पे fy था, क्योंकि हमारी assumption करेक्ट थी, उसमें f prime is equal to fy थी, यहाँ पे fy not equal to f prime, so therefore we will use here, या तो यहाँ पे 28 यूज करो या यहाँ पे 50 यूज करो, ठीक है। अप्रोच नंबर 1 से 50 आता है, अप्रोच नंबर 2 से 50 आता है, दोनों भी। अब जो भी यूज थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। should remember that mn2 is equal to a is prime f is prime d। यहाँ पे आप वैल्यू को इंसर्ट करें, 60 s1 की वैल्यू क्या आती है, s1 की वैल्यू या तो 4.045 यूज करो, या फिर आप 4.0 दोनों, ठीक है ना। अप्रोच नंबर 1 से सॉल्व करते हो गया, अप्रोच नंबर 2 से दोनों, ठीक है। एस प्राइम डी आपको पता है क्या है, देखिए ए इस प्राइम जो है, यहाँ पे ए इस प्राइम की जो वैल्यू है वो जो आप यूज करेंगे दैट इज दिस 1.015, ओके, ये आप यूज करेंगे 1.015 से आप बेसिकली इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। और एक्स प्राइम डी मैंने दी, ओके, ये वो एग्जांपल सॉल्व है इधर, ठीक है। इसमें जो मोमेंट कैपेसिटी निकाली सॉरी, उन्होंने एस प्राइम की 1.20, ये इसी सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पे जो एस प्राइम की वैल्यू आप यूज 1.2, ये वैल्यू यूज नहीं करें, ठीक है। S2 की यूज नहीं करें, ठीक है। एस प्राइम की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ओके, हम दिस पोर्शन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कीजिए तो mn2 में से यहाँ चेंजेस s prime into x mn2, ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। आप इस बुक में भी देख सकते हैं, उन्होंने सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया है, और he will get 5x63 and I will get basically 5x63, ओके। बहरहाल ये था, यहाँ से वो की वैल्यू भी चेक की है, एंड S2 की वैल्यू वही प्रोसीजर है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ एनालिसिस, ओके। इसके बाद हम बेसिकली जो प्रोसीड करते हैं वो डिजाइन ऑफ डबल-रीइंफोर्स्ड बीम में, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो एनालिसिस, क्योंकि जब एनालिसिस क्लियर नहीं होगी आप डिजाइन को, ठीक है ना। तो डिजाइन से पहले आप लोगों को एनालिसिस आनी चाहिए कि एनालिसिस किस तरह की, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, वॉच द वीडियो